Hello everyone, my name is Dr. Kashyap Rastan and welcome to my channel Dr. Simplified. First of all, थैंक यू सो मच मेरी पहली वीडियो को इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए, जो मैंने सोचा भी नहीं था टू बी ऑनेस्ट। एंड मुझे बहुत सारे मैसेजेस उसके बाद रिसीव हुए, बट फॉर नाउ आई एक्चुअली वांट टू फोकस जो बहुत सारे भी डाउट्स थे और अभी नीड ऑफ द आवर है, वो है जो हमारा थियोरी एग्ज़ाम अप्रोच कर रहा है 14 जुलाई को। एंड उसके रिगार्डिंग हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन आज करेंगे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग जल्दी से यूपीएससी सीएमएस जो एग्ज़ाम है उसके पैटर्न के बारे में जानते हैं। ये एग्ज़ाम 2 पार्ट्स में होगा। सबसे पहला होता है थियोरी जो होगा वो 500 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू को अभी थोड़ा सा साइड रखते हैं क्योंकि थियोरी हमारा मेन फोकस रहेगा। ये जो थियोरी होता है 500 मार्क्स का, ये 2 सेट्स ऑफ पेपर्स में होता है। पहला सेट ऑफ पेपर 250 मार्क्स, सेकंड सेट ऑफ पेपर 250 मार्क्स। अब सब्जेक्ट्स में डिफरेंसेस हैं जो फर्स्ट सेट में होता है और जो सेकंड सेट में होता है। जो फर्स्ट सेट होगा उसमें 250 मार्क्स के पेपर में जो सब्जेक्ट्स हैं वो है मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स, और जो सेकंड सेट ऑफ पेपर होगा उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी एज वेल एज पीएसएल। तो आज हम सेट 1 जो कंसिस्ट करेगा मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स, इसके बारे में जानेंगे, जो टोटल होगा 250 मार्क्स का। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 120। इसका मतलब अराउंड एक क्वेश्चन होगा 2.08 मार्क्स का, और नेगेटिव मार्किंग जो होती है ना वो 1/3 होती है, तो आप कंसिडर करके चलो 0.68 मार्क्स के हिसाब से नेगेटिव को। अब इसमें जो CMS 2024 के नोटिस में दिया गया है, ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं इसमें मेडिसिन 96 क्वेश्चंस को कॉन्स्टिट्यूट करेगा और पीडियाट्रिक्स अराउंड 24 क्वेश्चंस को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेजॉरिटी ऑफ सेट 1 जो है वो मेडिसिन है, और हमेशा से CMS में यही देखा गया है, जो मेडिसिन के क्वेश्चन 90 to 95 के आसपास ही रहते हैं और पीडियाट्रिक्स के क्वेश्चन अराउंड 25 से 30 के रहते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊं, पीडियाट्रिक्स के जो 25 से 30 क्वेश्चंस होंगे ना, आप इनको फिंगर टिप्स पे जो टॉपिक्स होंगे पीडियाट्रिक्स के उन्हीं में ही कर सकते हैं। पीडियाट्रिक्स का सिलेबस बहुत लिमिटेड रहता है एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कुछ रिपीटेड टॉपिक से ही आते हैं जो बहुत गिने चुने हैं। अब रही बात मेडिसिन की। मेडिसिन अगर आप पढ़ने बैठो अभी डिटेल में, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, ये अगले 1 महीने में ख़त्म नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन देखो 24 का, उसमें आप साफ साफ देखोगे सारे के सारे सिस्टम्स डाल दिए गए हैं, कहीं ना कहीं से साइकेट्री डाल दी गई है, 1-2 क्वेश्चन आप ऑप्थैल और ENT का भी लगा लो। तो मेडिसिन को अगर आप पूरा का पूरा एकदम एग्जॉस्टिवली स्टडी करने का सोच रहे हो, तो आप रेस्ट एश्योर्ड रहो कि सिर्फ मेडिसिन ही करते रह जाओगे। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट होता है मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस दैट वुड कम इन द एग्जाम। अब मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की बात करें तो वो हो जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से चूज करके। मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स, ये जो PYTs प्रीवियस ईयर टॉपिक्स होते हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। ये बात आप भी जानते हो, ये बात मैं भी जानता हूँ कि एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का एक रूल होता है, 80% of the questions come from 20% of the topics and 20% of the questions come from 80% of the rest topics। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हमें वो 20% कॉन्क्रीट टॉपिक पे फोकस करना है, जिसके बेसिस पे हम मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगर आप प्रीवियस कुछ ईयर्स के CMS के पेपर को गो थ्रू करो, एनालाइज करो, आप खुद समझ जाओगे कि हाँ जी, मेडिसिन में ये सिस्टम है, ये हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम इन्हीं सिस्टम्स के बारे में, इन्हीं सिस्टम में भी पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में जानेंगे, जिस पे आपको बहुत फोकस करना है, क्योंकि इनमें से मैक्सिमम चांसेस होंगे आपके क्वेश्चंस के आने के। और सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं आएगा, कई सारे क्वेश्चंस आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेडिसिन के 96 क्वेश्चंस उठाते हो ना, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम।
1/4 ऑफ द कंटेंट, 1/4 to 1/5 वो सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो उसमें से आता है। मैं अगर आपको ये पूरा सिलेबस जो हम मेडिसिन का देखते हैं, अगर मैं आपको आज रिट्रोस्पेक्टिवली बताऊं, मतलब मैं जब ओपीडी में बैठता हूं और मैं क्या क्या केसेस आते हैं वहाँ पे, कई सारे केसेस जो होते हैं ना वो यही मेडिसिन के गिने चुने मोस्ट हिट लिस्ट टॉपिक्स में से आते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। और जब मैं इन क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर आज देख रहा था ना, मेरे को अपना जो ओपीडी था वही याद आ रहा था कि मेरे डे टू डे बेसिस के ओपीडी में यही सब क्वेश्चंस ही तो आ रहे हैं, यही सब पेशेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप ज़रूर इन सब टॉपिक्स को अच्छे से करके जाइएगा। आई एम श्योर यू वुड डू ग्रेट इन योर एग्जामिनेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और क्या क्या इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स हैं ऑफ पेपर 1 यूपीएससी सीएमएस 2024। अगर आप मुझे मेडिसिन के 96 क्वेश्चंस को टॉप 3 या टॉप 4 सिस्टम्स में कैटेगराइज करने के लिए बोले तो ये होंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दूसरा होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, तीसरा होगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम और चौथा होगा एंडोक्राइन सिस्टम। अब इन सिस्टम्स में भी कई सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स की भी बात करेंगे जो फ्रीक्वेंटली रिपीट होते रहते हैं और इम्पॉर्टेंट है सीएमएस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम लोग सबसे पहला सिस्टम जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं। इसमें आप खुद से ही बता सकते हैं कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट होगा और क्या क्या इम्पॉर्टेंट आएगा। सबसे पहले जेवीपी के सारे वेरिएशंस, जेवीपी से रिलेटेड जितने भी नेम्ड साइंस हैं जो कि टेक्स्ट में हैं या फिर आपके कोचिंग नोट्स में हैं वो ज़रूर पढ़िए। उनमें से ज़रूर कुछ ना कुछ रिलेट होकर एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। सो जेवीपी आपके टिप्स पे होना चाहिए। हार्ट साउंड्स S1 S2 ये आपके टिप्स पे होना चाहिए। इनके वेरिएशंस S1 S2 स्प्लिट्स, ये कब पैराडॉक्सिकल स्प्लिट, ये सब जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके टिप्स पे ज़रूर होने चाहिए। तीसरा हो गया ओपनिंग स्नैप्स, कभी कभी पूछ लिया, और मर्मर्स, कौन सा मर्मर किस कंडीशन में देखा जाएगा ये आप ज़रूर याद कीजिएगा। ये आपको बहुत हेल्प करेगा एग्ज़ाम में भी। दूसरा आता है हार्ट फेलियर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ये आप जानते हैं कि ये आपके प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में भी इम्पॉर्टेंट था और ये सीएमएस में भी इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ आप रिलेटेड मॉडिफाइड जोन्स क्राइटेरिया, मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया, कौन से मेजर क्राइटेरियाज़ है, कौन से माइनर क्राइटेरियाज़ है, ये पूरा का पूरा आपके टिप्स पे होना चाहिए। नेम्ड स्पॉट्स, रॉथ साइन हो गया, जेनवे लीजन हो गया, ऑसलर नोड्स हो गया, ये सब आपको आने चाहिए क्योंकि ये क्राइटेरियंस में पूछ सकते हैं आपसे। तीसरा आ गया हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में आप सब कुछ पढ़िए, उससे रिलेटेड ईसीजी चेंजेस, उससे रिलेटेड ट्रॉपाई चेंजेस, ये सब कुछ आपके टिप्स पे एज वेल एज ट्रीटमेंट भी आपके टिप्स पे होना चाहिए। ये बहुत बेसिक है सीवीएस में और बहुत इम्पॉर्टेंट भी होते हैं यूनिवर्सिटी में भी और सीएमएस में भी। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है जैसे कार्डियोमायोपैथीज़। कार्डियोमायोपैथीज़ में आपको बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ कार्डियोमायोपैथीज़, चाहे वो हाइपरट्रोफिक हो गया, चाहे वो डीसीएमपी हो गया या फिर रेस्ट्रिक्टिव हो गया, इनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस, क्या क्या फाइंडिंग और क्या क्या ईसीजी जान सको तो ट्रीटमेंट भी जान लो, लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फाइंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है इनकी। हल्का सा ईसीजीज को भी गो थ्रू करो। ईसीजी में भी जैसे कुछ टाइम पहले क्वेश्चन आया था कि एसटी एलिवेशन जो होते हैं ना उनके अदर कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, या फिर हाइपरकैलेमिया में क्या ईसीजी चेंजेस हो सकती हैं, ऐसे ही चीज़ें हाइपोथर्मिया में क्या देखा जा सकता है ना। ये जितने भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं ईसीजी से रिलेटेड वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने भी एग्ज़ाम में देखा था अपने, कि कहीं ना कहीं फार्मैक का क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आता है
और फार्मैक का सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है ना, वो आता है साइड इफ़ेक्ट ऑफ द ड्रग्स। साइड इफ़ेक्ट में जैसे आपके मेजर ड्रग्स हो गए जो कई सारे पेशेंट्स आज इंडिया में लेते भी हैं, जैसे इनालाप्रिल हो गया, जैसे GTN हो गया, या फिर मेटोप्रोलॉल हो गया। इन सब ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, ये इम्पॉर्टेंट ड्रग्स जब भी आप पढ़ेंगे ना, आप इनके हल्के हल्के से साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर पढ़िएगा। ये आपको बहुत हेल्प करेगा एग्ज़ाम में भी, एंड आप में कॉन्फिडेंस भी लाएगा व्हेनेवर यू विल बी गिविंग दिस एग्ज़ाम। तो चलिए, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ख़त्म करने के बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं दूसरा सिस्टम जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्या पूछा जा सकता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ जस्ट द क्रीमी लेयर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, दूसरा हो गया COPD, एम्फाइसेमा, ब्रोंकिएक्टेसिस हो गया, या फिर अस्थमा हो गया, एंड प्लूरल फ्लूइड्स। प्लूरल फ्लूइड पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो ट्रांसुडेटिव फ्लूइड हो गया, एक्सुडेटिव फ्लूइड हो गया, ग्लूकोज किस में ज़्यादा देखने को मिलता है, ये जितने भी चेंजेस होते हैं ना प्लूरल फ्लूइड में, ये इम्पॉर्टेंट है और ये प्रोबेबिलिटी है कि ये पूछे जाए इस एग्ज़ाम में भी। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ क्वेश्चंस आपको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से भी रिलेटेड मिलेंगे, जो जिसको हम लोग स्पायरोमेट्री कहते हैं, उसको भी गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा आप, ये भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। अब हमारा तीसरा इम्पॉर्टेंट सिस्टम आता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में ये बात याद रखिएगा, जो सर्जरी में पढ़ा होगा उसका मेडिसिन में कई कबार ओवरलैप हो जाता है, जो मेडिसिन में पढ़ा होगा उसका सर्जरी में थोड़ा सा ओवरलैप हो जाएगा। तो चिंता नहीं करना, आपको बस क्वेश्चन पे ध्यान रखना है और उसका आंसर निकालना है। अब GIT में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पहला हो जाएगा H. पाइलोराई। H. पाइलोराई कितनी बार पूछा गया है और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उससे रिलेटेड पेप्टिक अल्सर डिजीज़ भी ज़रूर पढ़िएगा। ये सीलियाक स्प्रू, ट्रॉपिकल स्प्रू, वेपल्स डिजीज़, ये भी पढ़िएगा। तीसरा आता है कुछ क्वेश्चंस आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज़ के भी देखने को मिल जाएंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट वो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, ये पाँचों के पाँचों अच्छे से पढ़ लो, A to Z सब कुछ पढ़ लो इन पाँचों के पाँचों वायरसेस के बारे में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस, ये ज़रूर पढ़िएगा, ये टिप्स पे आपके होने चाहिए क्वेश्चंस। GIT मेडिसिन में कुछ सर्जिकल ओवरलैप्स जैसे एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर पढ़ के जाना। सारे के सारे स्कोरिंग सिस्टम्स जानने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस आपको अपना लिमिटेड पढ़ना है, बट जितना भी पढ़ना है आपको अच्छे से टिप्स पे पढ़ना है कि आपको एग्ज़ाम में अंडर प्रेशर, अंडर स्ट्रेस रिकॉल हो सके। और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम जो ZES होता है उससे भी पूछे गए हैं इन GIT। अब GIT ख़त्म करने के बाद हम वन ऑफ आवर फेवरेट्स जो एंडोक्राइन सिस्टम है उस पर आते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में आप ये देखिएगा कि डायबिटीज़ मेलाइटस और थायराइड, ये दो चीज़ों का CMS फ़ैन है। आप सच में, आपको हर एक क्वेश्चन ऐसा लगेगा। सबसे पहला डायबिटीज़ मेलाइटस, हर चीज़ पढ़िए। इंसुलिन कौन कौन से होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग, रैपिड एक्टिंग, रेगुलर, लॉन्ग एक्टिंग, लॉन्गेस्ट एक्टिंग, ये सब पढ़िए। दूसरा, सारी की सारी ड्रग्स पढ़िए। डायबिटीज़ मेलाइटस 2 के कॉम्प्लिकेशंस पढ़िए, उसके ट्रीटमेंट पढ़िए। जितनी भी ड्रग्स पढ़ेंगे उनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर पढ़िएगा, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये था हमारा डायबिटीज़ से रिलेटेड सारा का सारा जो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। अब आता है थायराइड। थायराइड में हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, ये दोनों पढ़ना है, ट्रीटमेंट पढ़ना है, एंड इसी तक अपने आप को सीमित रखिए। बट जितना भी पढ़ेंगे, जो ये लिमिटेड थायराइड में अगर आप पढ़ेंगे उसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत हाई स्कोरिंग होगा। इसके क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं होंगे। कई बार इन्वेस्टिगेशंस दे दी जाएंगी तो बोलेंगे क्या है, कौन सा डिजीज़ है, इस पे आपको मार्क्स लूज़ नहीं करने। थायराइड आपके टिप्स पे, डायबिटीज़ आपके टिप्स पे, CVS आपके टिप्स पे,
और COPD आपके टिप्स पे, ये होने ही चाहिए आपको अच्छे से, ये आपके टिप्स पे होने चाहिए। तो जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें पूछने को तो कुछ भी पूछा जा सकता है और एक दो क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ हेडेक, इस हेडेक की ये ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, ऑक्सीजन इनहेलेशन किस में देंगे, कार्बामाज़ेपिन, ये सब चीज़ें तो कहीं से भी पूछी जा सकती हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स CNS में से आएंगे वो है पहला स्ट्रोक। स्ट्रोक आपको दोनों टाइप का स्ट्रोक, जो होगा हेमोरेजिक और दूसरा होगा इस्चेमिक, वो दोनों के दोनों अच्छे से पढ़िएगा, मैनेजमेंट पढ़िएगा। तीसरा जो होगा वो आएगा इसमें एपिलेप्सी। एपिलेप्सी चाहे वो फोकल हो चाहे वो जनरलाइज्ड हो, उसके ड्रग्स और स्टेटस एपिलेप्टिकस, ये एक बारी ज़रूर पढ़ के जाइएगा, आपको बेनिफिट ज़रूर होगा एग्ज़ाम में। तो मेजर सिस्टम्स कवर करने के बाद हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स पे जाते हैं। याद रखिएगा, ये जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं ये भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितने सिस्टम्स होंगे। पहला हो गया HIV। HIV के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना है, जैसे NACP प्रोग्राम, वो तो पढ़िएगा ही पढ़िएगा। दूसरा हो जाएगा मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, जो ड्रग्स हैं, किस किस कंडीशन में कौन कौन सा रेजिमेन दिया जाता है, WHO कौन सा रेजिमेन प्रेस्क्राइब करता है, ये सब चीज़ें आप ज़रूर याद कीजिएगा। दूसरा, आपको OBG के साथ थोड़ा सा मेडिसिन में क्या होगा, ओवरलैप देखने को मिलेगा। जैसे प्रेगनेंसी रिलेटेड चेंजेस हो गई, हार्ट डिजीज़ इन प्रेगनेंसी, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, ये 3-4 चीज़ें हैं जो मेडिसिन में भी पूछी जाती हैं। बट आप अगर OBG में ही अगर इसको सेपरेटली पढ़ लेंगे तो ये कवर हो जाएगा, इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट ज़रूर कवर हो जाएगा। बट इम्पॉर्टेंट अब हम लोग आते हैं जो अलग अलग कुछ सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, जो कई कबार हल्के से बाउंसर्स लग सकते हैं। ये हैं ऑप्थैल। ऑप्थैल में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, मतलब डायबिटिक रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, ये तो पूछेंगे ही पूछेंगे अगर ऑप्थैल में पूछेंगे तो। उसके अलावा जैसे CRAO, CRVO, इसमें फंडोस्कोपी के साइंस कौन से हो गए, ये भी पूछ सकते हैं। साइकियाट्री में आपको अगर क्वेश्चन दिखेगा ASD, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर, इन 3 में से एक में दिखेगा, और ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है साइकियाट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एग्जाम के लिए। कुछ हार्मोन्स के फंक्शंस भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे गैस्ट्रिन हो गया, सीक्रेटिन हो गया, VIP हार्मोन हो गया, या फिर CCK हार्मोन हो गया। ये कुछ हार्मोन्स हैं जो कई कबार इक्का दुक्का आपसे पूछ सकता है। कुछ अदर मिसलेनियस टॉपिक्स जो कि इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, वो हो गए जैसे आपका विटामिन D का डेफिशिएंसी हो गया। कुछ नेफ्रोलॉजी के क्वेश्चंस, जैसे कि नेफ्राइटिक, नेफ्राइटिक में भी PSGN के बारे में पूछ लेगा, एंड PSGN आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। दूसरा, AV फिस्टुला के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पूछ सकता है। कई कबार रेयर चांसेस में हो सकता है डायलाइज़र के बारे में भी पूछ ले। अब ये सब मिसलेनियस टॉपिक्स कवर करने के बाद हम लोग आते हैं क्लिनिकल हेमेटोलॉजी पे। क्लिनिकल हेमेटोलॉजी के भी आपको 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट लाइन, जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, वैसे ही आप फर्स्ट लाइन ऑफ स्टडी करेंगे क्लिनिकल हेमेटोलॉजी में सिर्फ 2 टॉपिक्स की। पहला होगा G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया, दूसरा होगा इसी के साथ पायरुवेट काइनेस की डेफिशिएंसी, चाहो तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। मतलब ये थोड़ा सा जो इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ जो होते हैं अनीमियाज के, उनके बारे में पढ़िएगा। दूसरा, अगर आप सेकेंड लाइन ऑफ स्टडी की बात करें तो जितने भी ल्यूकीमियाज है, AML, ALL, CML, CLL, इनके बारे में हल्का सा पढ़िएगा। मार्कर्स इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं इसमें, आप इनके फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स, स्प्लीनोमेगाली, कॉजेज ऑफ मैसिव स्प्लीनोमेगाली, ऐसे करके कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस में ज़रूर दिया जाएगा, आप उससे रिलेटेड पढ़िएगा। तो क्लिनिकल हेमेटोलॉजी कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ मैक्स टू मैक्स अगर एक क्वेश्चन आएगा तो वो पोस्ट लंबर पंक्चर हेडेक पे भी आ सकता है। सो ये था मेडिसिन का क्रक्स, जो कंटेंट आपका मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, जो 96 क्वेश्चंस आएंगे, उनको कॉन्स्टिट्यूट करेगा मेडिसिन के पोर्शन में। तो चलिए मेडिसिन के 96 क्वेश्चंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट क्रक्स को जानने के बाद हम लोग पीडियाट्रिक्स के क्रक्स पे चलते हैं।
ये जो 24 क्वेश्चंस होंगे, ट्रस्ट मी आप इनके मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस कुछ गिने चुने टॉपिक से कर जाएंगे जो आप फिंगर टिप्स पे ही काउंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला हो गया प्री टर्म बेबीज़ के कॉम्प्लिकेशंस और उनकी मैनेजमेंट। दूसरा हो गया IUGR बेबीज़, उनकी कॉम्प्लिकेशन और मैनेजमेंट। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अगर पीडियाट्रिक्स में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है तो इसी से है। आई स्टिल थैंक गॉड कि जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था मैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स शायद फ़र्स्ट टाइम पढ़ा था जब मैं कैब में जा रहा था एग्ज़ाम सेंटर में, और मैंने जैसे ही पेपर 1 देखा उसी में क्वेश्चन देखे और वो मैंने टिक कर दिया और वो सही हुए। उसके बाद डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के बाद सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होगा वो होगा इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन जो होगा ये स्केड्यूल जाने, ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाना। इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीनेशन, जो स्केड्यूल्स होते हैं ज़रूर पढ़ के जाइएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट वैक्सीन्स हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर पढ़ के जाना, जैसे कि BCG, OPV, DPT, MMR। ये 4-5 वैक्सीन्स इस बार सिंस HPV वैक्सीन की इतनी ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ी है तो चांसेस हैं कि CMS में HPV वैक्सीन ज़रूर पूछा जाए। थ्योरी नहीं तो इंटरव्यू में किसी ना किसी को ज़रूर पूछेंगे। 5वां हो गया आपका जॉन्डिस। जॉन्डिस के बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा। फर्स्ट डे पे कौन सा, कितने लेवल पे, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं जॉन्डिस की वो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं पीडियाट्रिक्स में। उसके बाद आप ज़रूर जानिएगा नेशनल प्रोग्राम्स जैसे IMNCI, ICDS, RBS के, ये सब इम्पॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फीड ऑफ चॉइस वर्सेस द जेस्टेशनल एज ऑफ द बेबी। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पीडियाट्रिक्स के जो पूछे जाएंगे, और इन्हीं में से आपको 24 में देखिएगा जितने क्वेश्चंस होंगे, मेजॉरिटी क्वेश्चंस इन्हीं 7-8 टॉपिक्स में से पूछे जाएंगे। तो ये था हमारा पेपर 1 का डिटेल्ड, जो क्रक्स में क्या क्या पूछा जाने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, या फिर दोस्त 20 to 30% ऑफ द टॉपिक्स जहाँ से 80% ऑफ द क्वेश्चन आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। सेकेंड पेपर में मैं फिर से लास्ट के कुछ पेपर्स को एनालाइज करके आपको फिर से सेकेंड पेपर जो है वो कंपैरेटिवली आपको वैसे भी इजी ही लगेगा कंपेयर टू फर्स्ट पेपर। जो सेकेंड सेट होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एज वेल। थैंक यू।